Friends, today I am going to present you one of the most beautiful poem. Oh Captain, my Captain. And the poet is Walt Whitman. It is one of the best poet in American literature. Walt Whitman actually is considered as the father of lyrics, father of free verse. पोएम की जो होती है किस्म, लिरिकल पोएम, बैलड्स वगैरह, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होती है ब्लैंक वर्स या फिर उसको फ्री वर्स कहा जाता है। फ्री वर्स यानी किसी भी रूल से जो है परे वो पोएम लिखना। सो वॉल्ट विटमन ने इसकी शुरुआत अमेरिकन लिटरेचर में की थी, इस वजह से वॉल्ट विटमन को फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। और ये जो पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, फ्री वर्स की जो है तो एक बेहतरीन मिसाल है। और वॉल्ट विटमन जो अमेरिकन पोएट है वो उसके सिंबॉलिक यूज के लिए पोएम्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर अलग अलग तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज करता है, उसके वजह से वॉल्ट विटमन जो है तो बड़ा ही फेमस पोएट है। अब इस पोएम के अंदर देखिए, ये पोएम आयरॉनिकल है, टोटली आयरॉनिकल है। आयरॉनिकल पोएम का मतलब क्या होता है? आयरनी एक किस्म की फिगर ऑफ स्पीच है। इसके अंदर बोला कुछ जाता है, लफ्ज कुछ इस्तेमाल करते हैं और उसका मतलब कुछ और होता है। सो आयरॉनिकल फिगर ऑफ स्पीच का जो है तो बेस्ट एग्जांपल है ओ कैप्टन माय कैप्टन। इसके अंदर कई सारे सिंबोलिज्म्स का इस्तेमाल किया गया। अब ये जो ओ कैप्टन माय कैप्टन है, इसके अंदर देखिए टाइटल ही देखिए आप, ओ कैप्टन, ए कप्तान, मेरे कप्तान, ओ कैप्टन माय कैप्टन। इस पोएम के अंदर जहाज का जिक्र आएगा, शिप का जिक्र आएगा, कैप्टन का जिक्र आएगा, लेकिन इस पोएम के अंदर टोटली कहीं पे भी कैप्टन नहीं है। इस पोएम के अंदर कहीं पर भी कोई शिप नहीं है। जब जब इस पोएम के अंदर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये पोएम जो है तो आयरॉनिकल है, तो जब जब इस पोएम के अंदर कैप्टन नाम आएगा तो कैप्टन का मतलब है यहां पर अमेरिका के जो है तो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। और जब जब यहां पर शिप का जिक्र आएगा तो उसका मतलब है अमेरिका। और जब जब यहां पर मुसीबतों की जिक्र आएगी तो उसका मतलब होगा कि अमेरिका की आजादी का जद्दोजहद। सो अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो है तो असिस्नेशन की गई थी, उसकी हत्या की गई थी, मर्डर हुआ था उनका। जिस तरह भारत आजाद हुआ और महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसी तरह अमेरिका में भी इसी तरह का सूरत हाल रहा। अमेरिका आजाद हुई, लेकिन उसका जो कैप्टन है, उसका जो प्रेसिडेंट है अब्राहम लिंकन, जिसने अमेरिका की आजादी में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो आजादी के फौरन बाद जो है उनके असिस्नेशन की गई। तो अब्राहम लिंकन को याद करके वॉल्ट विटमन इस पोएट ने ये पोएम लिखी है, ओ कैप्टन माय कैप्टन। सो देखते हैं, ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। पोएट क्या कहते हैं कि है कप्तान, मेरे कप्तान, यानी पहले ही लाइन में वॉल्ट विटमन ने हमें फिगर्स ऑफ स्पीच से मुखातिब किया है। फिगर्स ऑफ स्पीच प्रेजेंट की गई है हमें, और वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है? अपोस्ट्रोफी। क्या कहता है पोएट? ओ ए कप्तान, मेरे कप्तान। इस लाइन के अंदर 2 से 3 फिगर ऑफ स्पीच का शुमार है। सबसे पहले इस लाइन के अंदर अपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसी लाइन के अंदर आपको पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच भी नजर आएगी। क्योंकि पर्सोनिफिकेशन क्यों नजर आएगी? क्योंकि अब्राहम लिंकन से मुखातिब होकर ये बात कर रहा है, जबकि अब्राहम लिंकन तो मर चुका है। यानी जब हम कोई बेजान चीज से मुखातिब होकर बात करते हैं या बेजान चीज को इस तरह बताते हैं जैसे जानदार की तरह, तो उसका मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन की फिगर ऑफ स्पीच अंदर है। और जब हम ऐसे शख्स से मुखातिब होकर बात करते हैं जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है अपोस्ट्रोफी। तो कई सारी फिगर्स ऑफ स्पीच हमें इस पोएम के अंदर नजर आएंगी।
सो फर्स्ट, ओ कैप्टन, माय कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। पोएट कहता है कि हे कप्तान, मेरे कप्तान, हमारा जो डरावना सफर था वो तय हो चुका है। क्या कहता है? हमारा जो डरावना सफर था वो तय हो चुका है। The ship has weathered every wreck, the prize we sought is won। और यहाँ पर अगली लाइन में कहता है कि ए कप्तान, हमारा सफर तय हो चुका है। हमारा सफर, कैसा सफर? डरावना सफर। डरावना सफर तय हो चुका है और हमारे जहाज ने हर मुसीबत को झेलकर जो है किनारे पर वो पहुंच गया है और उसने अपना इनाम जीत लिया है। देखिए यहाँ पर पूरी तरह आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। यहाँ पर कहीं पर भी अमेरिका का जिक्र नहीं है। यहाँ पर कहीं पर भी जो है तो अब्राहम लिंकन का जिक्र नहीं है। लेकिन इस पोएम के अंदर जहाँ पे भी कैप्टन आएगा मतलब अब्राहम लिंकन, और जहाँ पर भी शिप का जिक्र आएगा मतलब अमेरिका। सो यहाँ पर पोएट कहता है कि हे कप्तान, हमारा जहाज जो है तो मुसीबतों से पार हो चुका है, उसने इनाम जीत चुका है। The port is near, the bells are here, the people all exulting। और फिर कहता है कि हमारा जहाज जो है किनारे पर आ रहा है, नजदीक है किनारा, मतलब आजादी। यहाँ पर इसका मतलब है आजादी मिल रही है इन्हें। और जब आजादी मिलती है तो लोग जश्न मनाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर इनका जहाज जब किनारे पर लगता है तो लोग जश्न मनाते हैं। तो यहाँ पर ये कहने लगता है पोएट कि ये कप्तान, हमारा जहाज जो है किनारे पर लग रहा है और मैं जो है तो बेल्स बजते हुए देख रहा हूँ, जश्न मनता हुआ देख रहा हूँ। द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, और पीपल एक्सल्ट कर रहे हैं यानी जश्न मना रहे हैं। While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring। जबकि जो आंखें हैं वो लगे वाली है कैप्टन के ऊपर। कैप्टन के ऊपर क्यों लगे वाली है? क्योंकि अब जहाज जो है किनारे पर लगने वाला है। जहाज से मुखातिब है अमेरिका, कैप्टन से मुखातिब है अब्राहम लिंकन। तो अब जहाज किनारे पर लगने वाला है और यहां पर जो है सारी आंखें कैप्टन को तलाश कर रही है। लेकिन कैप्टन कहां है? देखते हैं। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट। अब इस लाइन में सेकंड स्टांजा की पहली लाइन, अब वो दिल से मुखातिब होकर बात कर रहा है। यहां पर अपोस्ट्रोफी हर स्टांजा में अपोस्ट्रोफी है। हर स्टांजा की शुरुआत अपोस्ट्रोफी से की गई है। पहले स्टांजा में कैप्टन से मुखातिब होकर कह रहे हैं ओ कैप्टन, माय कैप्टन। सेकंड स्टांजा में दिल से मुखातिब होकर कह रहा है कि ए दिल दिल दिल, ओ हार्ट हार्ट हार्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड। और क्या कहता है कि दिल का जो है तो खून है, किस तरह है? ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, लाल खून के खतरों की तरफ बह रहा है। वेयर ऑन द डेक माय कैप्टन लाइज। क्यों? क्योंकि जहाज का जो तय है, जहाज का जो बेस है, यानी बेस के लिए लफ्ज यहां पर क्या आने वाला है? डेक। जहाज का जो डेक है वहां पर इनका कैप्टन मरा पड़ा है। अब देखिए इतनी खूबसूरत पोएम है कि मरने के लिए यहां पर क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है? फॉलन, कोल्ड एंड डेड। यहां पर ऐसा बताया वाला है कि जहाज के जमीन पर उनका कैप्टन जो है तो मरा पड़ा है, ठंडा पड़ चुका है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या? कि वो मर चुका है। जहाज का डेक मतलब क्या? कि अमेरिका की जमीन, यानी अमेरिका की जमीन पर अब्राहम लिंकन की बॉडी वहां पर है। ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स। अब तीसरी स्टांजा देखिए, तीसरी स्टांजा की शुरुआत फिर से कैप्टन से मुखातिब होकर कह रहा है कि ए कप्तान, मेरे कप्तान, उठो और बेल्स सुनो। ये जो शोर मच रहा है, ये जो जश्न मच रहा है, वो सुनो। देखिए वॉल्ट विटमन यहाँ पर तीसरे स्टांजा में अब्राहम लिंकन से मुखातिब होकर कहता है कि ए कप्तान, देखो लोग जश्न मना रहे हैं, सुन लो तुम।
अब कप्तान सुन सकता है क्या? कप्तान तो डेड पड़ा है, मरा पड़ा है। तो यानी इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच नजर आएगी? इस लाइन में है पर्सोनिफिकेशन, कि बेजान चीज जानदार की तरह हरकत नहीं कर सकती, डेड बॉडी सुन नहीं सकती, लेकिन यहां बताया वाला है कि है कैप्टन सुनो। राइज अप फॉर द फ्लैग इज फ्लंग फॉर यू द बिगल ट्विल्स। और क्या कहता है? डेड बॉडी से कहता है कैप्टन कि उठो उठो, देखो झंडे लहरा रहे हैं, फ्लैग्स लहरा रहे हैं। किसके लिए? तुम्हारे लिए। फॉर यू द बिगल ट्रिल्स, और बिगल्स बज रहे हैं किसके लिए? तो कैप्टन के जश्न के लिए। आजादी का जश्न मन रहा है, कैप्टन का इंतजार सारे लोग कर रहे हैं, उसके लिए झंडे लहरा रहे हैं, बिगल्स बजा रहे हैं, बेल्स बजा रहे हैं। फॉर यू बुके एंड रिबन्स रेत, और तुम्हारे लिए लोग बुके लेकर आए हैं, फूलों के गुलदस्ते लेकर आए हैं ताकि तुम्हारा इस्तेकबाल कर सके, और रिबन्स लहरा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं आजादी का। फॉर यू द शोर्स आर क्राउडिंग, और तुम्हारे लिए ही सारे समंदर के किनारे पर गर्दी हुई है ताकि जहाज सही सलामत वापस आ सके और लोग कैप्टन से बात कर सके। यानी यहां पर जहाज का मायने है अमेरिका। अमेरिका की जो मुसीबत वाली जो सफर था वो सफर तय हो रहा है, अमेरिका का जहाज जो है तो किनारे पर आ रहा है, अब उसके अंदर से उनका प्रेसिडेंट निकलेगा और लोग उसका जो है तो इस्तेकबाल करेंगे, जश्न मनाएंगे। तो लोग इसीलिए समंदर के किनारे पर जमे हैं। फॉर यू दे कॉल, और सारे लोग आप ही को मुखातिब कर रहे हैं, वो सारे लोग आप ही से सुनना चाहते हैं। द स्वेइंग मॉस देयर ईगर फेसेस टर्निंग, और वो सारा जो मॉस है, वो सारी जो गर्दी है, वो सारे गर्दी के चेहरे पर एक ही नाम है और वो है कैप्टन का, और सारे लोग कैप्टन को देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बट हियर कैप्टन डियर फादर, लेकिन यहाँ जो कैप्टन है वो कैप्टन फादर है, फादर ऑफ नेशन है। फादर मतलब यहाँ पर ये पोएट का फादर नहीं है बल्कि उनके नेशन का फादर है। जिस तरह फादर ऑफ नेशन, इंडिया का फादर ऑफ नेशन कौन है? महात्मा गांधी, उसी तरह अमेरिका के फादर ऑफ नेशन अब्राहम लिंकन है। तो पोएट ने उनको, अब्राहम लिंकन को फादर ऑफ नेशन से कहकर बुलाया है। हियर कैप्टन डियर फादर दिस आर्म बीनीथ योर हेड, और क्या कहता है कि पोएट कहता है, वॉल्ट विटमन कहता है कि उसका हाथ जो है उस कैप्टन के सर के नीचे है। मतलब वो कैप्टन डेड पड़ा है और कैप्टन का सर जो है, बेजान सर जो है, पोएट के हाथ में है। This arm beneath your head, it is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. देखिए, ये वही सर है जिसने कभी ख्वाब देखा था, देश की आजादी का ख्वाब देखा था, लेकिन आज वो सर जो है ठंडा पड़ा है, मरा पड़ा है। अब ये तो हो गए 3 स्टांजा, जिसमें पहले स्टांजा और तीसरे स्टांजा को कैप्टन से मुखातिब होकर कहा गया है। उसके बाद दूसरा जो स्टांजा था वो दिल से मुखातिब होकर कहा गया है। अब चौथा स्टांजा देखते हैं, माय कैप्टन डज नॉट आंसर। चौथे स्टांजा में किसी से मुखातिब नहीं किया है, बल्कि वो एक्सप्लेन कर रहा है, हमें बता रहा है कि मेरा कैप्टन जवाब नहीं दे रहा है। क्यों जवाब नहीं दे रहा है? हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, और उसके जो होठ है वो उदास है, खामोश है। माय फादर डज नॉट फील माय आर्म, और वो जो फादर है, फादर ऑफ नेशन है, वो उसका सर जो है तो पोएट के हाथ में है, पोएट के हाथ के ऊपर उसका सर है, लेकिन उस हाथ को, उस सर की जो है तो गर्माहट महसूस नहीं हो रही है। उस सर को, इस हाथ की गर्माहट महसूस नहीं हो रही है। ही हैज नो पल्स नॉर विल, क्योंकि अब उसका कोई पल्स ही नहीं बचा है, वो डेथ हो चुका है और उस डेड बॉडी की कोई ख्वाहिश भी नहीं रही है। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, और ये जो जहाज है वो पूरी तरह सेफली एंकर्ड हो चुका है, सेफली जो है तो किनारे पर पहुंच चुका है। इट्स वॉयज क्लोज एंड डन, और उसका जो सफर है, वॉयज VOYAG, वॉयज समंदर के सफर को कहा जाता है, और उसका जो सफर है वो मुकम्मल हो चुका है।
सफर कौन सा था? यहाँ पर वॉयज का मतलब है आजादी का सफर। तो आजादी का सफर था अमेरिका का, वो तय हो चुका है। लोग जश्न मनाने में लगे हैं, लोग उसके प्रेसिडेंट को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कहाँ है? प्रेसिडेंट जमीन पर मरा पड़ा है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन द ऑब्जेक्ट वन। और वो जो जहाज है वो डरावने सफर से अब जो है तो जीत के सफर में तब्दील हो चुका है। अब लास्ट जो स्टांजा है, 5वां स्टांजा, अब वो गर्दी से यानी लोगों से मुखातिब होकर कहता है पोएट, एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स। क्या कहता है कि ए किनारे, ए लोगों, जश्न मनाओ। क्या कहता है पोएट कि ए लोगों जश्न मनाओ। एक्सल्ट ओ शोर एंड रिंग्स ओ बेल, ओ लोगों तुम जश्न मनाओ, तुम नगाड़े बजाओ। बट आई विथ मॉर्नफुल ट्रेड, लेकिन मैं जश्न नहीं मनाऊंगा। पोएट क्या कहता है अमेरिका के लोगों से? क्या है अमेरिका के लोगों, तुम जश्न मनाओ, तुम नगाड़े बजाओ, लेकिन मैं जश्न नहीं मनाऊंगा। क्यों? वॉक द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड। क्यों? क्योंकि अमेरिका के जमीन पर उसका प्रेसिडेंट मर चुका है, तो मैं कैसे जश्न मना सकता हूं, ऐसा पोएट जो है तो वॉल्ट विटमन कहता है। देखिए, वन ऑफ द बेस्ट पोएम है ये। 10th के सिलेबस में जितने भी पोएम्स है उतने में सबसे बेस्ट पोएम मुझे लगती है ये, क्योंकि इसके अंदर कई सारे फिगर्स ऑफ स्पीच आपको नजर आएंगे। सबसे पहले इसके अंदर आयरनी नजर आएगी, आयरॉनिकल पोएम है। सिंबोलिज्म नजर आएगा, सिंबॉलिक पोएम है ये। उसके अंदर एलिट्रेशन नजर आएंगे, उसके अंदर पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, सिमिली, कई सारी फिगर्स ऑफ स्पीच नजर आएंगी। इसीलिए जो है, और सबसे खास बात ये पोएम जो है तो फ्री राइम में लिखी वाली है, क्योंकि इसका पोएट कौन है? फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि आपको पोएम